आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? कैसी तबीयत है? ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सीवीएस की पैथोलॉजी। ठीक है। तो हमने फिजियोलॉजी देख ली, एनाटमी देख ली, अब हम उसकी पैथोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो मेन इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के अंदर आती हैं। दैट इज आपके पास एक आती है सियानोटिक और एक आती है ए सियानोटिक हार्ट डिजीज। जब आप थर्ड ईयर में पढ़े थे, जब आप फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में पढ़े थे, आपने कहा सियानोसिस बेसिकली क्या है। सियानोसिस आपके पास ब्लूइश ऑफ द स्किन है, ब्लूइश स्किन टेंट है। ब्लूइश स्किन टेंट कैसे होगा, या करेक्टरिस्टिक ब्लूइश साइन सियानोसिस कैसे होगा? जब देयर विल बी लो ऑक्सीजन लेवल्स, जब देयर विल बी लो ऑक्सीजन लेवल्स, ऐसे ही है। प्लस there will be decreased supply of blood, there will be deoxygenated blood, right? अच्छा। अब हमारे पास दो तरह के शंट्स थे, एक आपके पास था राइट टू लेफ्ट शंट और एक आपके पास था लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है। अब इसके अंदर राइट टू लेफ्ट कौन सा शंट था जिसके अंदर आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लेफ्ट साइड मूव कर रहा था, bypassing the pulmonary circulation, bypassing the lungs and entering the सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अगर मैं कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के अंदर सियानोटिक हार्ट डिजीजेस की बात करूं, जिसको आप ब्लू बेबीज भी कहते हैं, दैट आर इन्वॉल्विंग दी राइट टू लेफ्ट शंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास रिड्यूस्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो होगा, इसके अंदर स्ट्रक्चरल जो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज हैं वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं ब्लड फ्लो टू दी लंग्स, रिस्ट्रिक्ट करती हैं ऑक्सीजनेशन को। ठीक है। प्लस उसके अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होगी, फॉर एग्जांपल दिस इज द नॉर्मल, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, तो क्या होगा? देयर विल बी मिक्सिंग लियन, देयर विल बी मिक्सिंग लियन, द हार्ट परमिट्स द मिक्सिंग ऑफ सिस्टमिक एंड पल्मोनरी वीनस ब्लड, जिसकी वजह से ओवरऑल आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो ये अभी तक आपका जो मैकेनिज्म था सियानोटिक हार्ट डिजीज का, हमने क्या करना है, सियानोटिक और ए सियानोटिक। ठीक है। फिर हमने याद किया कि सियानोटिक हार्ट डिजीजेस द आर दी कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस जिसके अंदर आपके पास एक तो राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होगी, बाईपास करेंगे लंग्स को, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होंगे, जिसकी वजह से देयर विल बी लो ऑक्सीजन, देयर विल बी low oxygen and a characteristic sign of cyanosis will develop। ठीक है। अच्छा। प्लस उसके अंदर देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ द आर्टीरियल एंड वीनस ब्लड फ्लो। ठीक है। That is why the congenital conditions always require immediate surgical intervention। ठीक है। अब कितनी टाइप्स हैं आपके पास, कितनी टाइप्स हैं आपके पास? देर आर 5 टीज, बहुत आसान है इसको याद रखना। देर आर 5 टीज, कौन कौन से? ट्रंकस आर्टरियोसिस, ट्रांसपोजिशन, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, TAPVR। ठीक है। अच्छा। अब हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस इज इन्वॉल्विंग जस्ट वन सिंगल लार्ज वेसल, जो हार्ट को सप्लाई करने के बजाय इंस्टेड ऑफ सेपरेट aorta एंड पल्मोनरी आर्टरी, सिंगल एक वेसल जो है वो इन्वॉल्व करती है हार्ट को, दिस इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टरियोसिस। ठीक है। डिवाइड नहीं करती इनटू दी पल्मोनरी ट्रंक एंड अयोटा। ठीक है। दिस इज द डिवीजन ना। ठीक है। दिस इज द डिवीजन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड अयोटा। लेकिन अगर इसकी जगह सिंपल सिंगल एक लार्ज वेसल इन्वॉल्व हो जाए ड्यू टू द फेलियर ऑफ द अयोटिको पल्मोनरी सेप्टम, कैसे याद रखोगे? अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक को मिलाओ तो क्या बनता है? अयोटो पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है। सॉरी, अयोटो पल्मोनरी सेप्टम। ठीक है। इसकी डिवीजन ना होने की वजह से आपके पास क्या बनेगा? ट्रंकस आर्टरियोसिस।
ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट है जी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। अब इसके अंदर आपके पास देर आर टू स्विच्ड वेसल्स, टू स्विच्ड वेसल्स, कौन कौन सी? अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आ गई, यहाँ पे एओर्टा आ गया, ठीक है, देयर इज द स्विचिंग ऑफ बोथ दी वेसल्स, ठीक है। So this is the involvement of two vessels. This is the involvement of two vessels. Aorta arises from the right ventricle and pulmonary trunk arises from the pulmonary artery arises from the left ventricle. ठीक है। तो this creates a this creates a parallel separate circulations, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भी आपके पास अयूटिको पल्मोनरी सेप्टम का फेलियर है, लेकिन there is the spiral narrow superior mediastinum that causes egg on a string appearance on chest x-ray, ठीक है। This is your aorta, this is pulmonary artery, this is left ventricle, this is right ventricle, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा था? अयोटा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा था? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एग स्पाइरल नैरो सुपीरियर मीडियास्टिनम एग ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस मिलेगी चेस्ट एक्सरे के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्राई कस्पिडेट्रेजिया। ट्राई, ट्राई मींस थ्री, ठीक है। अब ट्राई कस्पिडेट्रेजिया में क्या है? देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्राई कस्पिड वाल्व, ट्राई कस्पिड वाल्व, दिस इज द ट्राई कस्पिड वाल्व, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास क्या है? ईदर एब्सेंस और ईदर malformed tricuspid valve restricts the blood flow, restricts the blood flow। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पड़ा होता है? मुझे नहीं पता कहाँ पड़ा होता है। ट्राइकस्पिड अयोटिक पल्मोनरी वाल्व्स, याद करो यहाँ पे कौन सा वाल्व पड़ा हुआ था, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा? दो आपके पास वाल्व्स थे, कौन कौन से? सॉरी, चार आपके पास वाल्व्स हैं, कौन कौन से? एयोटिक वाल्व्स, पल्मोनरी वाल्व्स और माइट्रल और ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सा है? दैट इज अयोटिक एंड माइट्रल, एएम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है? पीटी, ठीक है, that is pulmonary and tricuspid. So this is your left ventricle, this is your right ventricle. तो आपके पास tricuspid is present at the level of right ventricle, right side, right ventricle, ठीक है। तो कहाँ से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट करेगा? अब बताओ। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन इज फ्रॉम द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। Next is your tetralogy of Fallot. Tetra means four, tetro means four. ठीक है। Tetralogy of Fallot में अब आपके पास this is the most common cyanotic lesion, most common cyanotic lesion। इसमें आपके पास क्या हो रहा है? इसमें आपके पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड ओवरराइडिंग अयोर्टा। क्या होगा? इसके अंदर आपके पास एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगा? एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनफंडिबुलर सेप्टम, ठीक है। प्लस इसके अंदर आपने चार चीजें याद रखनी है। टेट्रा मींस फोर, चार चीजें याद रखनी है। क्या क्या आपके पास साइंस आएंगे? एक आपके पास पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टीनोसिस। स्टीनोसिस क्या होता है? दैट इज द narrowing, that is the narrowing, plus the right ventricle is hypertrophied, hypertrophied, plus there is overriding of aorta क्योंकि दिस इज योर अयोटा। अब ये पल्मोनरी आपके पास स्टेनोसिस हुई, ये आपके पास अयोटा, ये आपके पास पल्मोनरी वेसल, अगर वो वेसल नैरो हो रही है,
ब्लॉक कर रही है तो वो आगे प्रेशर देगी। जब वो प्रेशर देगी, अयोटा ने उधर से गुजरना है, वो घुस के गुजरेगी, ओवरराइड करेगी उसको, प्रेशर से वहां से निकलेगी। दैट इज ओवरराइडिंग of aorta. And with that there is the ventricular septal defect. There is the ventricular septal defect. ठीक है, तो ये आपके पास किस में आएगा? टॉफ में। that is the congenital heart disease that is having the ventricular septal defect. ventricular septal defect क्या है? ये आपके पास यहाँ पे there can be a hole, there can be a hole between the lower chambers of the ventricles, right and left ventricle. That is why there will be a ventricular septal defect, pulmonary stenosis, narrowing of the valve and artery that connects the heart to the lungs, overriding of aorta, मैंने बताया प्रेशर खींचातानी, aortic valve बड़ा enlarged होगा, ओपन करेगा डायरेक्टली इनटू दी VSD। ठीक है, प्लस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी इज ऑलवेज द मस्कुलर वॉल थिकनिंग, थिकनिंग हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास ये आपके पास हो गए। अब तीसरा आखिरी टी है आपका, दैट इज टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। दैट इज टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। अब इसमें क्या होगा भाई? पल्मोनरी वेन की कोई इन्वॉल्वमेंट है? पल्मोनरी वेन्स डायरेक्टली ड्रेन करने लग जाती हैं इनटू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। दे आर सपोज टू ड्रेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, बट they are draining into the right atrium. So this is abnormality. This is total anomalous pulmonary venous return. That is 360 U-turn. That is U-turn 360. उसने इधर right atrium में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में उसने ड्रेन करना था, लेकिन वो 360 यू टर्न से राइट एट्रियम में ड्रेन कर रही है। सही है। इसके अलावा और सियानोटिक या सियानोटिक के अलावा कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस हैं दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, दैट आर प्रेजेंट, दैट इन्वॉल्व द एब्स्टेन एनॉमली। एब्स्टेन एनॉमली में आपके पास क्या है? ट्राइकस्पिड एट्रेजिया की तरह इसमें भी आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व इन्वॉल्व करेगा। ट्राइकस्पिड वाल्व मैल फॉर्म्ड होगा, एबनॉर्मल होगा, विद दी एट्रियलाइजेशन ऑफ दी राइट वेंट्रिकल। क्योंकि ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए तुम लोगों को राइट लेफ्ट कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू दी एट्रियलाइजेशन ऑफ दी राइट वेंट्रिकल। ठीक है। Now, the most important thing of the abstinent anomaly is that it is caused by the lithium exposure in utero. ठीक है। तो ये आपके पास other major lesions that are involving the congenital heart diseases। ठीक है। इसमें एक important चीज, what is atrialization? Those who don't understand what is atrialization, if I say कि आपके पास there is the abstinent anomaly is the congenital heart disease, उसके अंदर आपके पास this is के there is, जब आप न्यू बॉर्न को देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, तो उसमें आपके पास देयर विल बी लो ऑक्सीजन, देयर विल बी cyanosis ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है। सो द अपर पोर्शन, दिस अपर पोर्शन ऑफ द, एक सेकेंड, सो दिस इज द राइट वेंट्रिकल, राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज एट्रियलाइजेशन, तो द अपर पोर्शन, ये राइट वेंट्रिकल का अपर पोर्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, इट बिकम्स थिन ड्यू टू द ट्राइकस्पिड वाल्व malformation की वजह से थिन वॉल्ड हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, फंक्शनली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द
राइट एट्रियम धंस जाएगा ऊपर की तरफ, एट्रियम की तरफ, क्योंकि वहां पे मेल फॉर्म्ड ट्राइकस्पिड वाल्व के लीफलेट्स, दे आर डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड, झुक गए हैं। एक झुकी हुई, एक खराब चीज झुक जाती है, गिर जाती है, अपना बैलेंस खो देती है। तो जिसके ऊपर वो बैलेंस खो रही होती है, जिसके ऊपर वो पड़ी होती है, वो भी हिलना शुरू कर देती है। राइट वेंट्रिकल के ऊपर पड़ा था, राइट वेंट्रिकल की वॉल भी थिन हो जाएगी, स्ट्रेच्ड हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट कर जाएगी इनटू दी राइट एट्रियम। दिस इज कॉल्ड एट्रियलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एट्रियलाइजेशन। याद रहेगा? अच्छा, this was the cyanotic heart diseases with right to left shunt with other congenital heart diseases। ठीक है, अब हमारे पास है जी लेफ्ट टू राइट शंट। जिस तरह मैंने बताया राइट टू लेफ्ट शंट, इसी तरह आपके पास लेफ्ट टू राइट शंट होगा। ऑपोजिट लेफ्ट टू राइट शंट में क्या होगा? देयर विल बी ए cyanosis, देयर विल बी द कंजेनिटल हार्ट कंडीशन, जिसमें उसमें डीऑक्सीजनेटेड था, उसमें डीऑक्सीजनेटेड जो था वो लेके जा रहा था राइट टू लेफ्ट शंटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लेफ्ट साइड, bypassing the pulmonary circulation, bypassing the lungs and entering the systemic circulation। इसमें cyanotic है, इसमें लेफ्ट टू राइट है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हाई प्रेशर फ्लो के साथ राइट साइड के ऊपर जाएगा, लो प्रेशर एरिया में जाएगा। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बॉडी, ये चला जाएगा एक्सेसिव pulmonary blood flow। Instead of going to the body, this will result into the excessive pulmonary blood flow, it will go to the lungs। ठीक है, this causes pulmonary over circulation, this causes pulmonary over circulation leading to the heart failure, leading to the hypertension, pulmonary hypertension, and also can lead to the heart failure, सॉरी, हार्ट डैमेज। ठीक है, अच्छा, अब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पता चल गया। फिर से राइट टू लेफ्ट में हमारे पास क्या हो रहा था कि आपके पास देयर वाज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड that was directly going from the right side to the left side of the heart, bypassing the pulmonary circulation को bypass कर रहा है यहाँ पे, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा था, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से क्या हो रहा था? देयर वाज डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड दी साइनोसिस। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, तमीज भी है, समझ भी रहा है, बट क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर डायरेक्टली फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द राइट साइड लो प्रेशर, instead of going to the body it is going to the pulmonary blood circulation। जब उसमें चली गई, जब उसमें चला गया, जब ओवर सर्कुलेशन हो गई, तो क्या हो सकता है? there will be no cyanosis, but there will be heart damage, but there will be overload, anything more excessive or more less is abnormal। हर चीज एक मिकदार में अच्छी लगती है, ऐसे ही है। तो आपके पास राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होगा? अर्ली सियानोसिस। लेफ्ट टू राइट शंट में क्या होगा? लेटर सियानोसिस। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट टू राइट शंट अगर मैंने कहा तो उसमें बिल्कुल ही सियानोसिस होगी, नहीं। लेटर स्टेजेस के अंदर अगर वो इसी तरह ही करता रहा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बॉडी, सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर चला गया और जाता रहा, so with the passage of time, if that disease is untreated, if that is not diagnosed, the patient can develop into the cyanosis, because ultimately तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, ultimately तो there is the decreased oxygen supply, there is decreased oxygen levels, so that can develop the bluish skin tint, that is the cyanosis। सही है, और pulmonary blood flow एक्सेसिव होने की वजह से there is decreased systemic circulation ना, there is decreased systemic circulation। ठीक है,
अब इसके अंदर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, कि आपके पास लेफ्ट टू राइट शंट में क्या होगा, देर विल बी वॉल्यूम ओवरलोड हमेशा। क्योंकि अब मैंने बताया कि इसने पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन कर दी है। तो क्या आपको लगता है कि ये आपके पास राइट और लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स थे, तो जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होगी, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होगी वो, और उसके अलावा जो आपके पास साइड पे लंग्स पड़े हुए हैं, उनको ब्लड कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? मैंने कहा उसने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लो प्रेशर पे सारा ब्लड दे दिया, ओवर सर्कुलेशन करवा दी। तो क्या मुझे बताओ कि अब इसकी जो राइट साइड है और जो इसकी पल्म जो इसकी लंग्स हैं, क्या वो ओवरलोड नहीं होंगी? क्या उनका प्रेशर नहीं इंक्रीज होगा? क्या उनको वॉल्यूम ओवरलोड में नहीं जाना चाहिए? यस। ठीक है। तो ये दो चीजें आपको मिलेंगी इन दी लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है। इन दी एसियानोटिक हार्ट डिजीजेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एसियानोटिक हार्ट डिजीजेस की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं? वीएसडी पढ़ोगे आप, एएसडी पढ़ोगे आप, फिर पीडीए पढ़ोगे। वीएसडी एएसडी तो आप लोगों ने पढ़ा कि दिस इज कंजेनिटल। पीडीए के बारे में आप शुरू से सिर्फ एक ही नाम याद करते आ रहे हो, जस्ट वन नेम इज इन योर माइंड। जब भी पीडीए आएगा तुम लोगों को सिर्फ एक वर्ड आता है, मशीन लाइक मरमर, मशीन लाइक मरमर, मशीन लाइक। दिस इज ड्यू टू द एबनॉर्मल क्लोजर ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, दिस इज हैविंग द कंटिन्यूअस मशीन लाइक मरमर। लेकिन अब हमने थोड़ा सा उसको और डिटेल में करना है, सही है? तो अब हमारे पास वीएसडी, एएसडी और पीडीए क्या है? दैट इज एसियानोटिक हार्ट डिसीजेस। सही है, एसियानोटिक हार्ट डिसीजेस। ठीक है। यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है एसियानोटिक एट प्रेजेंटेशन बट सियानोसिस में अकर इयर्स लेटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास वीएसडी एएसडी में क्या होगा, वीएसडी एएसडी और पीटीए में क्या होगा? ये सारी की सारी आपके पास क्या है, ये सारी की सारी आपके पास कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज हैं। ये सारी की सारी आपके पास एसियानोटिक हार्ट डिजीजेज हैं। इन्हीं दो चीजों से अगर मैं डेफिनेशन बनाती हूँ, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस का मतलब तीनों दे आर प्रेजेंट बाय बर्थ। कंजेनिटल हार्ट का मतलब देयर इज द डिफेक्ट और मेलफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। एसियानोटिक का मतलब कि उसमें आपके पास लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी, उसमें आपके पास लेफ्ट टू राइट शंटिंग के साथ वॉल्यूम ओवरलोड होगा। ये दो तीन करेक्टरिस्टिक्स मुझे समझ आ गए। अब मुझे थोड़ी सी साइड समझने की जरूरत है नाम के साथ, कि इसकी तीन टाइप्स क्यों हैं, इन्होंने सिर्फ एक ही टाइप क्यों नहीं बताई उसकी। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले, जो आपके पास वीएसडी है, एएसडी है, नाम से पता चल रहा है वीएसडी इज इन्वॉल्विंग दी वेंट्रिकल्स, एएसडी इज इन्वॉल्विंग दी एट्रियास। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ दिस इज इन्वॉल्विंग द एएसडी, अगर मैं कहूँ दिस इज इन्वॉल्विंग द वीएसडी, तो क्या ये सही रहेगा? ठीक है। अच्छा, यहां तक आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपके पास वीएसडी को अगर मैं पकड़ती हूँ, तो देयर इज द होल और देयर इज द सेप्टल डिफेक्ट, सेप्टल डिफेक्ट, देयर इज द डिफेक्ट ऑफ द सेप्टम, देयर इज द डिफेक्ट और द होल इन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो कि सेप्टम रास्ता बना देता है, होल बना देता है बिटवीन द लोअर चैम्बर्स, बिटवीन द लोअर चैम्बर्स। इसी तरह अगर मैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की बात करूं, एट्रियल मतलब एट्रियाज इन्वॉल्वमेंट राइट एंड लेफ्ट, सेप्टल मतलब रास्ता, होल सुराख, डिफेक्ट कंजेनिटल बाय बर्थ, तो बिटवीन द upper chambers of the atria which can cause the wide split in the second heart sound is the AST। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, अगर लोअर चैम्बर्स को इन्वॉल्व करेंगी तो आपके पास क्या आएगा, वीएसडी। और अगर अपर चैम्बर्स ऑफ एट्रिया को इन्वॉल्व करता है तो दैट इज योर एएसडी। ठीक है। ये समझ आ गया, वीएसडी और एएसडी। ठीक है। बेसिक डेफिनेशन, बाकी सारी चीजें प्रॉपर्टीज मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बता दिए।
ठीक है। VSD is mostly involving the lower chamber. ASD is mostly involving the upper chamber. Plus ASD, VSD both have the holes in the heart. Both have the holes in the heart. अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे बताओ, इसको भी भूल जाओ, कि जब किसी भी जगह पर होल होगा तो क्या होगा? मुझे लगता है लीकेज होगी। यस, डेफिनेटली देयर विल बी लीकेज ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? क्या आपके पास राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में सेम ब्लड पड़ा हुआ है? क्या आपके पास लेफ्ट एट्रियम में भी ऑक्सीजनेटेड और राइट एट्रियम में भी ऑक्सीजनेटेड पड़ा हुआ है? क्या आपके पास दोनों में डीऑक्सीजनेटेड पड़ा हुआ है? नहीं भाई। अगर पड़ा होता तो हम इनका एक ही ना बना देते, हार्ट ऐसे ही ना बन जाता। क्यों, क्या जरूरत पड़ी हमें उसको 4 डिवीएंस करने की? सही है। तो अगर यहाँ पे होल बन गया, यहाँ पे होल बन गया, तो क्या होगा? देयर विल बी अ मेस। देयर विल बी अ मेस, लड़ाई होगी। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की लड़ाई होगी, तूफान आ जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा? ईएसटी के अंदर होल की वजह से आपके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इज बैक टू द राइट एट्रियम। प्लस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर होल बिटवीन द लोअर चैम्बर्स अलाउज द ब्लड to flow from the left ventricle to the right ventricle. So this hole can mix the blood oxygenated and deoxygenated. ठीक है। अच्छा, अब ESDs जो हैं आपके पास, have the ASDs have the upper chamber, they have the oxygen rich blood। तो ऐसे लोग सरवाइव कर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए गुजारा मुजारा हो जाता है उनका। ठीक है। तो दे आर डायग्नोज्ड एट लेटर स्टेजेस। ठीक है, लेट एडल्टहुड। ठीक है, सॉरी चाइल्डहुड। अब हमारे पास VSD के अंदर क्या होगा? दे आर फ्रीक्वेंटली डिटेक्टेड बाय द न्यूबॉर्न एग्जामिनेशंस। और अगर इसके अंदर आपके पास होल बड़ा हो, देन दे आर मोर ऑब्जर्व, बिकॉज उसके अंदर आपके पास सिम्टम्स ज्यादा स्वेयर होंगे। छोटा सा सुराख होगा तो देर विल बी स्मॉलर सिम्टम्स, देर विल बी स्मॉल ब्रीदिंग डिफिकल्टी, देर विल बी फैटीग, देर विल बी मर्मर, पुअर वेट गेन होगा। उस वक्त समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर होल्स बड़े होंगे तो आपके पास पुअर वेट गेन ज्यादा होगा, रैपिड ब्रीदिंग होगी, देर विल बी वाइड splitting, there will be heart murmur, there will be patient will be very fatigued. Then you will go to the investigations, then you will go to the echo, and then you will diagnose that there is a problem. ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट है जी, अगर आपके पास स्मॉल होल होता है, देन यू हैव टू वेट, देन यू हैव टू वेट कि either it may close on its own, but for the large holes you have to डू द सर्जिकल रिपेयर। ठीक है। तो अब ASD और VSD की कहानी समझ आ गई। अब यहाँ देखते हैं इसने क्या लिखा हुआ है। इसने लिखा हुआ है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स दे आर एसिम्प्टोमेटिक एट बर्थ, मे मैनिफेस्ट वीक्स लेटर और रिमेन एसिम्प्टोमेटिक थ्रू आउट द लाइफ। मोस्ट स्मॉलर डिफेक्ट्स सेल्फ रिजॉल्व, larger defects if left surgically untreated can cause the increased blood flow and left ventricular overload। ठीक है, विच मे प्रोग्रेस टू दी हार्ट फेलियर। ठीक हो गया। अच्छा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में आपके पास क्या था? इंटर एट्रियल, दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टल systolic ejection murmur with wide splitting S2. There will be ostium secundum defects, most common and usually an isolated finding. Ostium premium defects rarer. Usually occurs with other cardiac anomalies. Symptoms range from none to heart failure. Distinct from patent foramen ovale, which is due to failed diffusion. Failed diffusion। ठीक है। अब इसके अंदर उसने कहा कि दिस इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू दी ऑस्टियम प्रीमियम एंड ऑस्टियम सेकंडम, बट ऑस्टियम सेकंडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी ऑस्टियम प्रीमियम विच इज रेयर। अब एक बात
कि यहाँ पे आपके पास ये एमसीक्यू है कि एएसडी के अंदर आपके पास, एएसडी में आपके पास वाइड फिक्स्ड स्प्लिट एस टू कैसे होगा, आपके पास सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर कैसे आएगा उसके अंदर। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपके पास there is the hole in the upper chamber of the atrias, there is the hole in the upper chamber of atrias, there is the right, ये right side है of left ventricle, this is right atrium। तो अगर मैं कहूँ there is increased ventricular volume overload, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास pulmonary valve पड़ा हुआ है, there is the delayed closure of the pulmonary valve, plus there is the left to right shunt, मैंने कहा इसके अंदर अगर है तो उसमें आपके पास क्या होगा, पल्मोनरी वाल्व क्लोजर डिले होगा, उसके अंदर आपके पास रिवर्स टू द नॉर्मल मैकेनिज्म अगर इसके अंदर हो, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट रिवर्सेस इज डायनामिक फ्लो, इंस्पायरेशन के दौरान आर्टीरियल वॉल्यूम इंक्रीज करता है फ्रॉम द वेना cava। ठीक है, तो while ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इट इंक्रीजेस फ्रॉम द एट्रियल शंट। ये आपके पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का डिफरेंस, या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का चेंज, दिस विल कॉज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द राइट वेंट्रिकल relatively constant throughout the respiratory cycle, that is why fixed there is constant or fixed split S2 sound। ठीक है, वाइड एंड फिक्स्ड, वाइड एंड फिक्स्ड, वाइड क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके पास there is the reverse of the dynamic flow in inspiration, and there is the increase vena cava inflow during expiration। ठीक है, प्लस इसके अंदर आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वाइड एंड फिक्स्ड और कांस्टेंट। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर आपके पास था जी ऑस्टियम सिकंडम और ऑस्टियम प्रीमियम। ठीक है, अब अभी हमने इसकी abnormalities पढ़ी ऑस्टियम सिकंडम और ऑस्टियम प्रीमियम की। जो आपके पास ऑस्टियम सिकंडम है दैट इज वाइडली इन्वॉल्विंग द एएसटी हाउ। अब अगर मैं उसकी थोड़ी सी आपको डायग्राम दिखाऊं तो आपके पास ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक क्या होता है, this is your superior vena cava, this is your right atrium, this is your right ventricle, something like that, this is your inferior vena cava। ठीक है, this is your superior vena cava, ऐसे ही है, this is right atrium, this is right ventricle। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आता है एक साइनस विनोसिस। ठीक है, ये आपके पास है ऑस्टियम, यहाँ पे आपके पास आता है ऑस्टियम, ऑस्टियम सिकंडम। ये आपके पास दिस इज ऑल्सो योर साइनस विनोसिस ऑन बोथ अपर एंड लोअर साइड्स। दिस इज योर एरिया ऑफ राइट एट्रियम। अब जो एरिया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है इस जगह पे आपके पास आ रहा है दैट इज योर ऑस्टियम प्रीमियम, दैट इज ऑस्टियम प्रीमियम। अब मुझे बताओ कि मैंने आपसे कहा कि दिस इज इन्वॉल्विंग द अपर चैम्बर्स ऑफ द एट्रिया, तो आपके पास अपर चैम्बर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है दैट इज ऑस्टियम सिकंडम। दैट इज वाई यहाँ पे ऑस्टियम सिकंडम के डिफेक्ट्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होंगे देन ऑस्टियम प्रीमियम। आप समझ आई कि ऑस्टियम प्रीमियम रेयरली क्यों इन्वॉल्व करेगा और ऑस्टियम सिकंडम जो है वो मोस्टली क्यों इन्वॉल्व करेगा एट्रियल सेप्टल को, इंट्रा एट्रियल सेप्टम को, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को। क्लियर? अच्छा, बाकी आपको पता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज करेगी राइट एट्रिया में और राइट वेंट्रिकल्स में और पल्मोनरी आर्टरी यानी राइट साइड के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से पेराडॉक्सियल एम्बुलाई बन सकता है टू bypass the lungs and become the systemic arterial emboli in setting of temporary shunt reversal। ठीक है, now this is very important, this is also your MCQ कि ASD के साथ आपके पास which disease is most commonly associated with the ASD, that is your
Down syndrome. That is not VSD. VSD is more common overall. Overall. But if they ask you about the Down syndrome, then you have to go for the ASD. क्यों भाई? क्यों भाई? ASD वाले पेशेंट्स, सॉरी, और डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर आपके पास ESD क्यों आएगी? एनी आंसर्स? यस. अब ES Down syndrome वाले patients, they are having autism spectrum disorder. So if the patient is having autism spectrum disorder with the Down syndrome, they have the chance of having the neurodevelopmental disorder with the heart disorder. So they have very high chances of having ASD. They have very high chances of having the ASD, atrial septal defect. Now, what is the involvement? There is 21. 21 chromosome इसमें extra involve करेगा. So there is the involvement of disruption of typical heart development. तो ये directly ostium secundum और ostium प्रीमियम के साथ आपके पास इंटरफेयर करेगा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल हार्ट सेप्टल वॉल. ठीक है. नॉर्मल हार्ट सेप्टल वॉल. ठीक है. सो ये आपके पास क्या हो गया? हमने कहा कि जो एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम है, दैट इज टिपिकली इन्वॉल्विंग द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट. ठीक है. अब एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स ओवरऑल मोस्ट कॉमन है देन द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स. That is why the Down syndrome is involving mainly the atrial septal defect, then the ventricular septal defect. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमारे पास रह गया एक आपका आखिरी, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में आपके पास क्या होगा? Accept your machine like murmur. You have to remember the embryology. You have to remember the embryology कि आपके पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में क्या हो रहा था. अब इसको सबसे पहले इसके अंदर देखो. सबसे पहले दिस इज योर एयोटा. सबसे पहले दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी. ऐसे ही है. There is the ductus arteriosus. This is the involvement of the ductus arteriosus. ठीक है. Ductus arteriosus if remains open. This is the ductus arteriosus that is dividing the aorta and pulmonary artery. If it remains open, if it fails to close after birth, so what happens? There is the allowance of the oxygen rich blood. That is the flow back of the oxygen rich blood back to the lungs, placing the strain on the heart, pressure on the heart, heaviness on the heart. ठीक है. जिसकी वजह से व्हेन देयर इज प्रेशर, व्हेन देयर इज पेन, हम कहते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे बुलडोजर गुजर गई ऊपर से. इतनी हैवी पेन, इतनी हैवी दर्द. मशीन लाइक, यार तुमने मेरा पैर पीस दिया, यार तुमने ऐसे कर दिया. दिस इज, इसी तरह जब इसके अंदर आपके पास देयर विल बी अ प्रेशर ऑन द हार्ट, दैट विल दैट विल शो यू द machine like murmur. That will show you the machine like murmur. ठीक है. अब इसके अंदर आपके पास वॉल्यूम ओवरलोड होगा क्योंकि there will be increased blood return to the left atrium and ventricles instead of going back, which will cause the left ventricular hypertrophy. This increased pressure or volume load will go to the left ventricular hypertrophy. Plus,
सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो जो डक्टस आर्टरियोसिस है, दैट शुड क्लोज टू मेंटेन अ डिफरेंस ऑफ द प्रेशर। अब इसने क्लोज नहीं किया, ठीक है। यूजुअली 12 to 20, सॉरी, यूजुअली 12 to 24 hours तक इट हैज टू बी क्लोज्ड, राइट। अगर ये क्लोज नहीं करता आफ्टर बर्थ, तो व्हाट विल हैपन? द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर aorta टू द लो प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट शंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। पल्मोनरी, मैंने अभी बताया कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग में क्या होगा, पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन होगी, वही सारा मैकेनिज्म। पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन की वजह से देयर विल बी इंक्रीज्ड वॉल्यूम ओवरलोड। इंक्रीज्ड वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से देयर विल बी इंक्रीज वॉल्यूम ओवरलोड एट द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, देयर विल बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। देयर विल बी द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द मशीन लाइक मरमर। कैसे? देयर विल बी इंक्रीज बाउंडिंग पल्स, there will be potential deficit or difficulty, failure to thrive। अभी बताया मैकेनिज्म कि जब ये congenital condition, this ductus arteriosus, this is failed to closed, what happens? The vessel connecting the pulmonary artery and aorta, if they are failed to closed, the patent vessel allows the oxygenated blood to flow from the aorta back into the pulmonary artery, back into the pulmonary artery, which causes the pulmonary over circulation, which causes the increased left heart workload। सही है। तो ये आपके पास क्या मैकेनिज्म हो गया, पर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का, दिस इज द फेलियर ऑफ क्लोजर, ठीक है। अब वही चीज कि नॉर्मल इज राइट टू लेफ्ट शंट, बट इफ देयर इज द patent ductus arteriosus, if there is the ductus arteriosus that is not closed, the shunt can shift from the right to left to right and can cause the progressive right ventricular hypertrophy and left ventricular and heart failure associated with continuous machine like murmur. Patency is maintained by the prostaglandin E2, इंडोमेथासिन। याद आ रहा है कुछ? अच्छा। अब इसने इसमें बहुत ढकी छुपी बात की, बहुत कंसाइज से करके, लेकिन हमने पूरा मैकेनिज्म याद करके अब हमने ये चीज की तो हमारे लिए ये आसान हो गई। अब मैंने बताया कि ये अगर आपके पास लेफ्ट टू राइट शंट इज अनट्रीटेड, लेटर कैन डेवलप दी सैनोसिस, तो क्या इसमें भी हो सकता है? यस, हो सकता है, ठीक है। प्लस स्पेसिफिकली इन दी लोअर एक्सट्रीमिटीज डिफरेंशियल सिस्टमिक सैनोसिस इन्वॉल्वमेंट होगी, सही है। अब हमारे पास हमारा रह गया है लास्ट, दैट इज योर एसन मेंगर सिंड्रोम। एसन मेंगर सिंड्रोम में आपके पास क्या होगा, दैट इज दी कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जिसके अंदर आपके पास लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, ये अनरिपेयर्ड कंजेनिटल डिफेक्ट्स की। अगर कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस या कंजेनिटल डिफेक्ट्स टाइमली रिपेयर ना किए जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्मॉल होल तो खुद बंद हो जाएगा, लेकिन अगर वहां पर एक लार्ज होल था, देर वॉज अ लार्ज होल इन बिटवीन द आर्टरीज और वेंट्रिकल्स और इन द हार्ट, दैट कॉजेज इरिवर्सिबल पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पहले आहिस्ता आहिस्ता धक्का खाया खाया खाया, ठीक है बर्दाश्त बर्दाश्त, एक दफा बर्दाश्त खत्म, फट गए, फिनिश, खलास। जब तक बर्दाश्त करते रहे तब तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जब एक दफा फट गए वापस नॉर्मल नहीं हो सकते। द सेम कंडीशन, अयोटा बर्दाश्त कर, सॉरी, आहट बर्दाश्त करता रहा, एक दफा जब वो फट गया, फिर इरिवर्सिबल पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई, रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो राइट टू लेफ्ट शंट हो गया, लो ऑक्सीजन लेवल्स हो गए, अब वापस नॉर्मल नहीं हो गए। दिस इज योर इसन मेंगर सिंड्रोम, दिस इज योर इसन मेंगर सिंड्रोम। इसके अंदर सियानोसिस होगी, इसके अंदर ब्लूइश स्किन होगी, इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फटीग होगी, वही सारे के सारे साइंस जो आप कॉम्प्लिकेशन में लो ऑक्सीजन लेवल्स की वजह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सही है। अच्छा,
अब इसके अंदर आपने क्या कहा, व्हेन देयर इज अनकरेक्टेड लेफ्ट टू राइट शंट, वीएसडी, एएसडी और पीडीए। यानी अगर मैं कहूँ इन तीनों डिजीजेस को, अगर इन तीनों डिजीजेस को अनट्रीटेड रखा जाए, इन तीनों में से किसी को भी अनट्रीटेड रखा जाए, लार्ज सेप्टल डिफेक्ट्स के साथ, सॉरी लार्ज सेप्टल डिफेक्ट्स के साथ, तो आपके पास ईसन मेंगर सिंड्रोम बन सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑल ऑफ अबव, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑल ऑफ अबव। ठीक है, मैंने क्या बताया इसमें, देयर विल बी इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, देयर विल बी इंक्रीज्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, there will be remodeling of vasculature, pulmonary arterial hypertension, right ventricular hypertrophy, to compensate, shunt becomes right to left, और लो ऑक्सीजन लेवल्स जिसकी वजह से आपके पास सियानोसिस, क्लबिंग, स्वेयर प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन, polycythemia due to low oxygen levels, these all will develop in the Eisenmenger syndrome। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है जी, इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, एसन मेंगर सिंड्रोम को ट्रीट कैसे करेंगे, मुझे ये बता दो। एसन मेंगर सिंड्रोम को आप कैसे ट्रीट करोगे, जिस तरीके से आपने पीडीए को ट्रीट किया इसी तरीके से आप इसके अंदर क्या दोगे, देयर विल बी एंडोथेलियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, देयर विल बी PDE5 इनहिबिटर्स। ठीक है, अगर इससे काम नहीं बनता, मेडिकेशन से काम नहीं बनता, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज योर हार्ट एंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट एंड lung transplant। ठीक है, so this is the definitive treatment, why, because it is not only involving the heart but it is also involving the pulmonary area, it is also involving the pulmonary arterial hypertension, that is why we are doing the pulmonary lungs and heart transplant। सही है, चले सिर्फ ये कर लेते हैं फिर हम छुट्टी करते हैं। कोआर्टिकेशन ऑफ अयोटा, व्हाट इज द कोआर्टिकेशन ऑफ अयोटा? This is also the congenital heart disease. There is the narrowing of the heart. There is the narrowing of the aorta. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देर इज द नैरो, abnormally narrow heart अगर हो जाए, typically at the heart arch. See, this is your normal arch of aorta. But you see, this is the abnormal narrowing. This is coarct area. ठीक है, what is coarct? That is abnormally narrow constriction। जब किसी भी वजह से, constriction की वजह से वहां पे किंग कर जाए, देयर इज कॉन्स्ट्रिक्शन, देयर इज नैरोइंग, तो क्या पंप वहां से सही होगा, क्या ब्लड वहां से सही पंप करेगा? नहीं, आगे से प्रेशर हाई होगा। यस, देयर विल बी हाई प्रेशर इन द आर्म्स एंड लेग्स, देयर विल बी रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, सो दिस इज द कंजेनिटल डिफेक्ट of mainly aorta, where there is the main artery that is supplying the oxygenated blood from the heart to the, from the heart to the whole body, whole body। ठीक है, so this is your, दिस इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अगर इसकी इन्वॉल्वमेंट सही नहीं होती, देर इज द प्रेशर, there is coartication, so what will happen, the lower extremities will get involved, the arms and legs that are supplied by the, that are supplied by the oxygenated blood will get defected, where there will be reduced flow। ठीक है, अब क्या होगा, देर विल बी lethargy, देर विल बी पुअर डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, देर विल बी फीडिंग डिफिकल्टी इन एडल्ट, सॉरी चाइल्डहुड, there will be increased blood pressure, there will be headache, muscle weakness, leg cramps or cold fatigue। ठीक है, why it happens and which disease is associated with coarctation of aorta? First of all, this is the birth defect due to the abnormal development during pregnancy,
plus it occurs mostly in males. It occurs mostly in males. ठीक है, plus this is associated with the टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या था? एक्स जीरो सिंड्रोम था, राइट। यही था ना कि एक आपके पास उसके अंदर, यस, एक आपके पास इसके अंदर एक्स मिसिंग था, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कैसे होगा? बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग द हाई एसोसिएशन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग द, आवाज आ रही है? अच्छा, तो इसके अंदर आपके पास क्या था? आई वॉज स्पीकिंग। अच्छा, इसमें आपके पास क्या था? टर्नर सिंड्रोम में आपके पास क्या हो रहा था? देर वॉज एन एम्प्टी क्रोमोसोम, देर वॉज द मोनोसोमी, इफ आई से देर वॉज द मोनोसोमी 45 एक्स क्रोमोसोम लीडिंग टू द congenital y because of the second chromosome impairs the second chromosome, lack of the second chromosome impairs the development of the vascular system in uterus. That is why, it can lead to the, coarctation of aorta. With that, उसके अंदर आप और भी याद रख सकते हैं, with the coarctation of aorta there is the involvement of the, there is other involvement, that is having bicuspid aortic valve, that is having hypoplastic left heart, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी और भी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यू टू दी मिसिंग सेकंड क्रोमोसोम, मोनोसोम, ठीक है। इससे आप इसको याद रखेंगे, ठीक हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि कोआर्टिकेशन ऑफ अयोर्टा में क्या होगा। कोआर्टिकेशन का क्या मतलब है? दैट इज नैरोइंग, दैट इज किंकिंग ऑफ वेसल, ठीक है। तो अगर इसकी बुकिश में आप जाएं तो दैट इज स्ट्रिक्चर और नैरोइंग, ठीक है। तो व्हाट इज इट? इज aortic narrowing of the ductus arteriosus near the insertion of the ductus arteriosus. This is associated with bicuspid aortic valve. This is associated with Turner syndrome and other heart effects. Hypertension in upper extremities, cyanosis, claudication, coolness, cold feet, delayed pulses, brachiofemoral delay in lower extremities. With age, intercostal arteries enlarge due to the collateral circulation, rib notching on X-ray, ठीक है, ये आपको मिलेगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सारों की सारी की कॉम्प्लिकेशंस एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है? यस। हार्ट का दोस्त ब्रेन, क्या वो भी इन्वॉल्व कर सकता है? यस। एन्यूरिज्म हो सकता है? यस। अयोटिक रप्चर हो सकता है? यस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन अगर होगी, इन्फेक्शन हो गया वीक एरिया में तो क्या हो सकता है? यस। बैरियनिज्म भूल गए? बैरियनिज्म याद करा दें, दिस इज बैरियनिज्म हैविंग दी belly. This is fusiform aneurysm, that is overall मोटा, फ्यूसिफॉर्म। दिस इज बेरी एन्यूरिज्म जिसकी सिर्फ और सिर्फ बेरी बेली निकली हुई है, दैट इज सेक्युलर एन्यूरिज्म, दैट इज सेक्युलर एन्यूरिज्म, राउंड फिल्ड पाउच दैट bulges फ्रॉम द आर्टरी इन द ब्रेन, ठीक है। इसलिए इसके अंदर आपके पास दीज आर मोस्ट कॉमनली इन दी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमरेज, सॉरी। अच्छा, दैट इज इन्वॉल्विंग द सर्कल ऑफ विलस, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म, ठीक है। और जो दूसरा है आपके पास, दैट इज योर फ्यूसिफॉर्म, बेरी इज ऑल्सो नोन एज सेक्युलर, ठीक है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है, that is in the coarctation of aorta.
ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।